हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये सीखेंगे 2 साल के बच्चे के लिए बहुत ही आसान और खूबसूरत बेबी कार्डिगन, जो कि ये देखिए अलग तरह का है और ये हमारा इस तरह से बनेगा, यानी कि यहाँ से इसकी बुनाई शुरू होगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम जो है ये डार्क कलर की वूल ली है और क्रीम कलर की 100 ग्राम ली है। तो ये थोड़ी थोड़ी बच जाएगी दोनों ऊन, यानी कि पूरे सेट में हमारी जो है ये 300 ग्राम ऊन लग जाएगी। तो देखिए पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बता दूं ताकि उस हिसाब से आप फंदे कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। जो यहाँ पे हमारा कंधा है यहाँ से लेके यहाँ तक 13 इंच है, ये 13 इंचेस है। तो आपको जिस साइज़ का बनाना हो उस हिसाब से ये वाले फंदे हमने बढ़ाने हैं। और जो बाजू की लंबाई है देखिए ये गले से है 13 इंच और आर्मपिट से जो इसकी लंबाई है 8 इंच के करीब है, ये 8 इंचेस। तो उस हिसाब से आप ये फंदे ले सकते हैं। और इसके अलावा हमने इसे यहाँ से बनाना शुरू करना है। तो 50 फंदों पे हम ये बनाएंगे, यहाँ से जो है 50 स्टिचेस पे हम ये बनाना शुरू करेंगे। तो हमने सिंगल धागे से 50 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। जो तरीका आपको ठीक लगता हो आप उस तरीके से ये फंदे कास्ट ऑन कर लीजिएगा। तो ये पहले 50 फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। तो ये 50 फंदे हमने कास्ट ऑन किए हैं। अब हम पहली सिलाई सारी सीधी बुन लेंगे। तो ये सारे फंदों को पहले हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो इस तरफ से इन्हें सीधा बुना, इस तरफ से इन फंदों को उल्टा बुनेंगे दूसरी सिलाई। तो ये पूरी रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए तीसरी सिलाई सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे फिर से। तो ये पूरी रो सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे। तो ये 4 सिलाई हमने एक सिलाई सीधी एक उल्टी करके बुन लेनी है। इस सारी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स 5वीं सिलाई 5th रो, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा पहले सीधा बुन लेंगे। उसके बाद हमने धागा आगे लाके 2 का 1 करते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। धागा आगे 2 का 1। तो ऐसे ये जालियों वाली रो बनेगी हमारी। धागा आगे 2 का 1, पूरी रो यही बना के पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने पूरी रो ऐसे बुन ली। अब इस तरफ से हमने इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो ये पूरी रो उल्टी बुनकर पहले कंप्लीट करेंगे। सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद अब हम 3 सिलाई, एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बुनते हुए फिर से बना लेंगे। देखिए इस तरफ से सीधा, फिर उस तरफ से उल्टी, फिर एक सिलाई सीधी। तो पहले ये 3 सिलाई बना लेते हैं हम, सीधी उल्टी सीधी। ये देखिए ये 3 सिलाई हमने बुनी। अब इस तरफ से हमने इस बॉर्डर को डबल करने के लिए ये देखिए यहाँ से जो बेस वाला फंदा है ये उठाना है और इस अगले फंदे के साथ ऐसे उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर देना है ऐसे। फिर अगला फंदा उठाएंगे यहाँ से दूसरा, इसे भी इस अगले फंदे के साथ उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे तीसरा और तीसरे फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। आपको ये फंदे आगे पीछे नहीं करने हैं। जैसे चौथा फंदा है तो इसे उठाना, एक भी फंदा अगर मिस हो गया तो आपका ये टेढ़ा हो जाएगा बॉर्डर। तो ऐसे हमने एक एक फंदा उठाते हुए जाना है। और ये देखिए यहाँ से इस फंदे को 2 का 1 करते हैं। तो पूरी रो के ऐसे ही फंदे ही उठा लेंगे पहले। ये देखिए ऐसे हमने इस बॉर्डर को डबल कर लिया है। और अब हम इन फंदों को दूसरे कलर से बुनना शुरू कर देंगे। तो ये हम सारे फंदे पहले सीधे सीधे बुनेंगे। तो ऐसे हमने दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए पहले इसकी 10 सिलाइयाँ बुन लेनी है, 10 रोज। तो ये 10 सिलाई पहले दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर ले। देखिए फ्रेंड्स हमने ये 10 सिलाई जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन ली है। अब जो 11वीं सिलाई है इसे हम अपने सेकंड कलर से बुनेंगे और थोड़ा सा चेंज करके बुनेंगे। देखिए पहला फंदा भी बुनेंगे क्योंकि हमने कलर चेंज किया है। एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे।
फिर धागा आगे लेकर आएंगे 2 फंदों का एक। तो ऐसे ये पूरी की पूरी रो हमारी जालियों वाली बनेगी। धागा आगे 2 का एक। तो ये वाली रो पहले हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे। तो ये हमने पूरी रो जालियों वाली बनाई। अब इस तरफ से हम इन फंदों को, पहले फंदे को तो उल्टा बुनेंगे, स्लिप करते हैं तो उल्टा बुनते हुए स्लिप कर लेंगे और बाकी पूरी रो को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये सीधे ही फंदों का पैटर्न है पूरा। इस तरफ से भी ये फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो पहले ये वाली पूरी रो हम सीधी बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टोटल जो 12 सिलाइयाँ हुई है, इनको हमने तब तक अब रिपीट करते जाना है जब तक हमारे पास रो 42 तक हमारा नहीं बन जाता है। यानी 42 सिलाइयों तक हमने ये 12 सिलाइयों को रिपीट करते हुए चलना है। तो अब ये 42 सिलाइयाँ हम यहाँ से काउंट करेंगे, यानी टोटल हमने 42 सिलाइयाँ बना लेनी है पहले। तो देखिए, हमने ये 42 रोज बॉर्डर के बाद बुन ली है 42 सिलाइयाँ। तो 12-12 सिलाइयों को 3 बार रिपीट किया और 6 सिलाई हमने ये और बुन ली इसी कलर से। और अब देखेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे स्वेटर की लेंथ बननी है, लंबाई बननी है, तो 9 इंच इसकी लेंथ हुई है। और अगर इसकी चौड़ाई देखेंगे, क्योंकि ये पैनल बनेगा, पल्ला बनेगा, तो 4 इंच बॉर्डर के साथ ही अभी तक बना है। और अब हमने ये 43rd रो है, 43वीं सिलाई है, इसे हम पहले इसी कलर से सीधा बुनेंगे। तो ये वाली सिलाई पहले हम पूरी सीधी बुन लेते हैं। ये देखिए, ये सिलाई हमने पूरी सीधी बुन ली। और अब हमने यहाँ पे कंधा बनाना है, शोल्डर बनाना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 16 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। 1 2 3 4, ये जो तरीका आपको ठीक लगे कास्ट ऑन करने का। तो पहले ये 16 स्टिचेस 16 फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। 16 फंदे हमने कास्ट ऑन किए। अब इस तरफ से फिर हम इन फंदों को जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे। पहला फंदा क्योंकि रॉन्ग साइड है तो उल्टा आ जाएगा ऐसे, और कास्ट ऑन किया है इसलिए हम इसे स्लिप नहीं कर रहे हैं। बाकी पूरी रो जैसे बुन रहे हैं सीधी, तो ये सीधी आ जाएगी। पहले ये 16 फंदे सीधे बुने जाएंगे और फिर बाकी की पूरी रो भी सीधी बुनी जाएगी। तो अब इन सारे फंदों को सीधा बुन लेते हैं पूरी रो। तो देखिए, हमने ये कंप्लीट कर ली है सीधा बुनकर। अब हम 2 सिलाई और सीधी सीधी बुनेंगे इसी कलर से जैसे बुन रहे हैं, क्योंकि हमने इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना था। तो फिर हम 2 सिलाई जो है वो इसी कलर से सीधी सीधी बुन लेंगे। तो ये बुन लेते हैं 2 सिलाइयाँ। तो ये 2 सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब फिर हमारा ये जो है क्रीम कलर से बनना है जाली वाला डिज़ाइन। तो उसके लिए हम फिर से ऐसे ही क्रीम कलर से एक फंदा पहले सीधा बुना। अब एक सीधा धागा आगे 2 का एक, फिर धागा आगे 2 का एक, ऐसे करते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे और दूसरी तरफ से इन फंदों को फिर सीधा बुन लेंगे। तो हमारे 16 फंदे बढ़ गए हैं, लेकिन पैटर्न वही चलेगा। और इसकी हम ये जो हम बुन रहे हैं इसको मिला के 20 सिलाई बुनेंगे, 20 रोज इंक्लूडिंग दिस। तो अभी हम ये 20 सिलाइयाँ इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बना लेते हैं। इतना सही बनेगा हमारा। ये देखिए, हमने ये कास्ट ऑन करने के बाद 22 रोज 22 सिलाइयाँ बुनी है। 2 धारियाँ हमने ये जो है इस कलर से बना ली। अब हम देखिए दूसरे धागे को साथ में कैरी करते हुए और ये वाली रो जो है इसे सीधी बुन लेंगे। तो पहले ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं इस रो में। देखिए, हमने ये पूरी रो जो है वो सीधी बुन ली है। अब हम यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, पहले तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब अगला फंदा सीधा बुनेंगे और इसे ऊपर से पास कर देंगे जैसे बाइंड ऑफ करते हैं ऐसे। अब हमने एक एक करके सीधा बुनते हुए 30 फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। बाइंड ऑफ 30 स्टिचेस। तो पहले ये 30 फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे सीधे सीधे बुनते हुए। तो देखिए, इस तरह से हमने ये जो है 30 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। और अब हम इन बाकी के फंदों को जो है वो सीधा बुन लेंगे। 30 स्टिचेस बाइंड ऑफ किए, बाकी पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। अब ये देखिए, हमने इस रो को पूरा किया। अब हम इन फंदों को फिर से सीधा बुनेंगे
देखिए साथ में ये दूसरा कलर का धागा जो है इसे भी लेकर चलेंगे। और अब हमने 2 सिलाई जो है, जितने फंदे हमारे ये बचे हैं उनकी सीधी सीधी बुन लेनी है, एक इस तरफ से, फिर जो है उल्टी तरफ से भी। तो ये 2 सिलाइयां बुन लेंगे पहले हम। तो ये 2 सिलाई बुनने के बाद हम 1 सिलाई और बुनेंगे। ये सारे फंदे एक बार और हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए, तो ये पूरी की पूरी रॉ सीधी पहले बुन लेते हैं। ये देखिए, ये हमने पूरी बुन ली है रॉ। अब इस तरफ से हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। पहले हमने ये 30 किए थे, 3 सिलाई बुनी हमने सीधी, अब 2 फंदे बाइंड ऑफ किए ऐसे। अब बाकी की पूरी रॉ फिर से सीधी बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो रॉ बुनी, इसके बाद हमारी ये 5 धारियां बन चुकी है जो हम कर रहे थे, यानी कि अब हमारा कलर चेंज होना है। तो ये पूरी सिलाई अब हम इस कलर से जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। पहला फंदा तो सीधा बुनकर, एक फंदा सीधा बुना, धागा आगे 2 का 1, धागा आगे 2 का 1, ऐसे करते हुए हम ये वाली रॉ पूरी बुन लेंगे और दूसरी तरफ से इन फंदों को फिर सीधा बुन लेंगे। इस रो में हमने कोई फंदा कम या ज्यादा नहीं करना है। तो ये पूरी 2 सिलाई जो है वो बना लेते हैं पहले। ये देखिए, ये हमने 2 सिलाई जो है ऐसे बुनी। अब हम फिर इस कलर से पहले इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरी रॉ सीधी बुन लेते हैं पहले। तो ये हमने सारे फंदे सीधे बुने। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 फंदे बाइंड ऑफ किए थे, तो वो 2 फंदे हम यहाँ पे अब कास्ट ऑन कर लेंगे फिर से। 1, 2 फंदे कास्ट ऑन किए हमने। अब इस तरफ से हम इन फंदों को फिर से सीधा बुन लेंगे। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है, बाकी पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे। तो ये जो है पूरी रॉ सीधी बुनने के बाद 2 सिलाई हम और सीधी बुन लेंगे। जैसे हमने इस तरफ 3 सिलाइयां बुनी थी, तो ये भी हम 3 सिलाई बुनेंगे। ये देखिए, हमने ये 3 सिलाई बुनने के बाद ये देखिए सीधी सिलाई यहाँ तक बुन ली है। और अब हमने जो ये 30 फंदे बाइंड ऑफ किए थे ऐसे, अब ये 30 फंदे हम यहाँ पे कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 30 स्टिचेस, 1, 2, 3। तो पहले हम ये 30 फंदे ऐसे ही कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने 30 फंदे ये कास्ट ऑन किए। अब जैसे हमारा ये इस तरफ से यहाँ तक बना है, इतनी सिलाइयाँ, 22 रोज 22 सिलाइयाँ, उतनी ही हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस तरफ भी बना लेंगे, इतना सा। तो पहले ये बना लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये 3 धारियां बनी हैं, तो पहले हम 3 धारियां बनाने के बाद ये कलर जो है वो अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 5 धारियां बनाएंगे, फिर ये फिर से इस कलर से, फिर उसके बाद 2 धारियां बनाएंगे। तो इस तरह भी हम इतना बना लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बुन लिया है। जितनी ये हमारी धारियां हैं, ये गिन लीजिएगा, उतनी ही यहाँ पे बनी है। और अब हमारी देखिए इस तरह से पीठ बननी है और बैक का गला बनना है यहाँ पे। तो बैक के गले के लिए हमने 12 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। फ्रंट के लिए हमने 16 किए थे ना, और बैक को थोड़ा सा हम ऊंचा रखेंगे, तो हमने 12 फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। 12 स्टिचेस बाइंड ऑफ कर लेंगे बैक के लिए। 2, 3। तो पहले ये 12 फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए 12 फंदे बाइंड ऑफ हुए हमारे। बाकी हम पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी आपको कि हमने आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई पूरी करने के बाद हमारा इतना बन चुका है। अब इसके बाद जो हमारे ये फंदे हैं, इन पे अब हम ये देखिए 1, 2, 3 और ये जो बीच में हमने बॉर्डर बना था ये भी, तो वो 4 हो जाएंगे। प्लस 1, 2, 3 हमने दूसरी तरफ जो हमारा पैनल बनेगा, देखिए अगर ऐसे मोड़ेंगे हम, तो ये देखिए
1 2 3 धारियां ये बनेगी जो येलो कलर में, एक ये बनेगी 4 प्लस 3 उस तरफ की बनेगी। तो टोटल हमने 7 जो लाइंस हैं, 7 धारियां जो है वो इस येलो कलर से बनानी है। अब जितने फंदे हैं इनको बुनते हुए, तो पहले ये बना लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी और इजीली आपको समझ में आएगा कि हमने कितनी सिलाइयां बुननी है इन फंदों पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना हम बुन चुके थे यहाँ तक। ये हमने जो फंदे बाइंड ऑफ किए थे 12, उसके बाद हमने 82 रोज 82 सिलाइयां बुनी है। 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने ये जो है क्रीम कलर यूज किया है और इस तरह से हमारी ये 82 रोज टोटल हो गई है। ये भी हमने 2 धारियां इस कलर से बना ली थी जैसे यहाँ पे ये बनी हुई हैं, और एक सीधी सिलाई और हम बुन चुके हैं, क्योंकि हमने जिस तरफ ये हम शोल्डर्स बना रहे हैं उस तरफ फिर से हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं। और इस बार हम 12 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। जितने हमने बाइंड ऑफ किए थे यहाँ पे ये वाले, ये इतने ही फंदे होने हैं, तो फिर हम 12 फंदे ये कास्ट ऑन कर लेते हैं। पहले ऐसे कास्ट ऑन 12 स्टिचेस। तो ये 12 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद अब हम जैसे हमने इतना ये बुना है ना, ये चीज जो ये सिलाइयां हैं हमारी, उतना ही इस तरफ अब बुनेंगे। ये हम काउंट करते जाएंगे। 5 धारियां हमारी इस कलर से बननी है और एक क्रीम कलर से बननी है। उसको फॉलो करते हुए हम अब इतनी ही सिलाइयां जो है इस तरफ भी बुन लेंगे। तो पहले ये बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने आगे क्या करना है। जो ये हमने देखिए एक बार फिर से, ये जो हमारी 24 के करीब सिलाइयां हैं, धारियां हैं, 12 धारियां ये टोटल होंगी। देखिए 6 ये, 5 ये हो गई, 3 ये और 2 क्रीम। तो बिल्कुल ऐसे ही अब हम यहाँ पे भी बुनेंगे, फिर आपको और इजीली समझ में आएगा। तो ये पहले हम इतना बना लेते हैं। ये देखिए इतना हमने बुन लिया है, 24 रोज 24 सिलाइयां बुन ली है। अभी तक ये ऐसे बना है, देखिएगा। ये देखिए शुरू से अगर देखेंगे तो ऐसे, फिर ये शेप हमारी अब ऐसे बनी है। और जैसे यहाँ पे हमने ये देखिए ये 30 फंदे थे, तो यहाँ पे हम इन 30 फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे, बंद कर लेंगे। तो उसके लिए हमने इन फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करना है। 30 स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर लेंगे। 1 2 3। तो पहले ये 30 फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं आर्म होल के लिए। ये देखिए 30 फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हमारे। बाकी के हम जैसे बुन रहे थे सीधा सीधा वैसे बुनेंगे। तो ये बाकी पूरी रो हम सीधी पहले बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हम 2 सिलाई और जो है दोनों तरफ से सीधी पहले बुन लेंगे। ये देखिए हमने ये 2 और सिलाइयां बुन ली है, एक धारी और हमारी एक्स्ट्रा बन गई। अब हम इस तरफ से 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, जैसे हमने उस तरफ भी यही चीज की थी। बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, 1 2, बाकी रो जो है वो सीधी बुन लेंगे। तो ये बाकी सारे फंदे अब सीधे बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 2 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद हमने फिर से ये पीली वाली एक रो बुनी, फिर हमने 2 फंदे कास्ट ऑन किए। यहाँ पे 2 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद हमने 3 सिलाई बुननी और फिर 30 फंदे जैसे हमने ये बाइंड ऑफ किए थे 30 स्टिचेस, तो यहाँ पे 30 फंदे हमने कास्ट ऑन कर लिए। बीच का वीडियो जो है वो मेरा सेव नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने जो है ये यहाँ से स्टार्ट किया है फिर से। तो इतना होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जैसे ये चीज की थी यहाँ पे, वैसे ही ये चीज यहाँ पे बना रहे हैं। तो 30 फंदे करने के बाद अब जैसे ये बना है वैसे ही यहाँ पे बना लेंगे। 3 धारियां, फिर ये येलो, फिर 5 धारियां, फिर येलो, फिर 3 धारियां। तो ये बना लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इतना हमने बुन लिया है, 24 सिलाइयां, 24 रोज जैसे ये था हमारा। और इसके बाद अब हमने देखिए यहाँ से ये गला है, फिर ये आर्म होल है, फिर ये बैक का गला है, ये फिर से आर्म होल है। अब हम फ्रंट का गला फिर से बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने फ्रंट के गले बनाने के लिए 16 फंदे कास्ट ऑन किए थे, तो इस तरफ हम ये 16 फंदे अब कास्ट ऑफ कर देंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे इन 16 फंदों को। तो पहले हम ये 16 फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए 1 2 बाइंड ऑफ 16 स्टिचेस। तो पहले ये 16 के 16 फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। 16 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए
और इसके बाद जो हमने बुनना है, देखिए ये चीज़ 5 ये धारियाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। 2 हो चुकी हैं, 3 और जब बनेगी तो उसके बाद 1 2 3 हमने येलो स्ट्राइप्स जो ऐसी बनी हुई हैं, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 ये गोल्डन और 1 2 3 जो है ये क्रीम कलर की धारियाँ बना लेंगे। यानी इतना अब हम इस तरफ भी बुन लेंगे। ये जो हमारे फंदे बचे हैं ये यहाँ तक ऐसे आएगा ना, तो अब ये चीज़ हम बुन लेंगे यहाँ पे। फिर मैं आपको ये बाइंड ऑफ करना बताऊंगी, जो हमने ये क्रीम कलर से किया था कास्ट ऑन, वैसे ही बाइंड ऑफ करना बता दूंगी इसमें आपको मैं। तो पहले हम इसे यहाँ तक बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है ये, और जैसे स्टार्टिंग में था उतना हो चुका है। अब हम ये चीज़ बनाएंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम पहले एक सिलाई तो सीधी बुन चुके हैं। अभी हमारे पास फिर से 54 स्टिचेस हैं, 54 फंदे हैं। अब इस तरफ से हम इसे उल्टा बुनेंगे, फिर एक सिलाई सीधी बुनेंगे, एक उल्टी और एक सीधी। 5 सिलाइयां हमने बुननी है। सीधी बुन चुके हैं, उल्टी सीधी बुन लेंगे। तो 4 सिलाई और बुन लेते हैं। ये देखिए हमने सीधी उल्टी और फिर सीधी 5 सिलाई बुनी। अब रॉन्ग साइड से हमने इसमें जाली बनानी है ताकि ये हमारा इसके बराबर बने बिल्कुल। इसके लिए उल्टी तरफ से जाली बनाएंगे। एक फंदा उतारा, धागा घुमाया, 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर धागा घुमाएंगे, 2 का 1 करेंगे। पूरी रो में ये करते जाएंगे, यार्न ओवर पर्ल 2 टुगेदर। तो ये पूरी की पूरी रो ऐसे पहले बुन लेंगे। उसके बाद हमने फिर से सीधी उल्टी करके 4 या 5 सिलाइयाँ बुननी है। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए 4 सिलाई हमने और बुन ली है, सीधी उल्टी। अब हमने फिर इसे ऐसे फोल्ड कैसे करना है थोड़ा सा आपको फिर से बताऊंगी। देखिए यहाँ से हम ये जो इस कलर का फंदा दिखाई दे रहा है अलग से सबसे ऊपर, इसे उठाएंगे, ऐसे रखेंगे और इसके साथ 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। ऐसे ही ये देखिए ये सामने दिखाई देता है अलग से, क्योंकि हमने कलर चेंज किया है तो ये सामने दिखाई देते हैं फंदे। इसे उठाएंगे, अगले फंदे के साथ सीधा बुन देंगे। फिर अगले फंदे में देखिए, बस ये है कि आपको कोई मिस नहीं करना है फंदा। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, इसे उठाएंगे और इस अगले फंदे के साथ 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। तो हमने पूरी रो में यही करते जाना है। एक बार फिर से देखिएगा, ये फंदा उठाया यहाँ से, इससे वापस रखा और अगले फंदे के साथ ऐसे सीधा बुन दिया। तो ऐसे हम ये पूरी की पूरी रो के फंदे जो है यहाँ से उठाते जाएंगे। ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसमें एक फंदा उठाते हुए, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। तो हमने देखिए ये फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं और इस तरह से अभी हमारी ये बॉडी बन चुकी है। अब हम इसे यहाँ से सुई धागे से भी सिल सकते हैं और सिलाइयों से ये फंदे उठा के भी सिल सकते हैं। तो इसे हम स्टिच कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसे नीडल से सिलूंगी, सुई धागे से सिलूंगी दोनों शोल्डर्स को। अब हमने बाजू बनानी है, तो बाजू बनाने के लिए, स्लीव बनाने के लिए ये देखिए हम सिंगल धागे से 48 स्टिचेस 48 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ये सिंगल धागे से करने हैं क्योंकि बाजू को बाद में हमने सिलना है साइड में से। तो पहले ये 48 स्टिचेस हम कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये 48 फंदे 48 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए। अब हम पहले 2 सिलाई जो है वो दोनों तरफ से सीधी बुनेंगे। तो इस तरफ से भी सीधे बुनते हुए इन फंदों को और उस तरफ से भी सीधे बुनते हुए ये 2 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 2 सिलाई सीधी बुन ली हमने। अभी एक और सिलाई हम सीधी बुनेंगे। तो फिर से ये सारे फंदे यहाँ तक सीधे बुन लेते हैं। यहाँ से फिर हमने इसमें चेंज करना है, तो ये रो बुन लेंगे पहले। ये देखिए एक रो हमने और बुन ली। टोटल हमने 3 सिलाई सीधी बुनी है कास्ट ऑन करने के बाद। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, 1 और ये 2। ये देखिए 2 फंदे कास्ट ऑन किए। अब इस तरफ से इन फंदों में से पहले फंदे को तो उल्टा बुनेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है, बाकी पूरी रो सीधी बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। पहले हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे सीधी बुनकर। तो देखिए हमने ये पूरे फंदे जो है सीधे बुन लिए। अब हमने 5 सिलाई सीधी बुनी है। अभी हमारे पास 50 फंदे हैं और इसकी हम 5 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे।
5 रोज सीधी सीधी बुन लेंगे। तो पहले ये 5 सिलाई अब बुन लेते हैं, दोनों तरफ से सीधे बुनते हुए। ये देखिए हमने 5 सिलाई बुनी है। अब हमारी ये 2 2 4 धारियां बन चुकी है और इसी तरफ जिस तरफ हमने पहले 2 फंदे कास्ट ऑन किए थे फिर से 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ये हम आर्म होल बना रहे हैं स्लीव के लिए, ऐसे। ये अब फिर से हम इस तरफ से इन फंदों को, पहले फंदे को तो उल्टा बुनेंगे, रॉन्ग साइड है, बाकी पूरी रो सीधी बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे पहले। तो ये सिलाई बुनने के बाद अब हमारे पास ये 5 धारियां हो चुकी हैं और जैसे हमने ये देखिए ये वाला पैटर्न यहाँ पे बनाया था जाली वाला, यही यहाँ पे भी बनेगा। तो पहले हम इस येलो कलर से ये जाली वाला पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद हमने 2 सिलाई जो है इस कलर से फिर से सीधी सीधी बुन लेनी है। 2 नहीं 3 सिलाई बुनेंगे। जैसे हमने ये 3 सिलाई बुनी थी फिर इस तरफ फंदे बढ़ाए थे, तो ऐसे ही हम 3 सिलाई फिर इस कलर से बुन लेंगे। पहले 2 सिलाई ये जाली वाली बुनने के बाद ये देखिए हमने ये 3 सिलाई जो है अब इस कलर से बुन ली और 2 फंदे यहाँ बढ़ाए थे, 2 यहाँ बढ़ाए थे। यानी देखिए हमने कहाँ से बढ़ाना है, जहाँ से हमारी ये धारी बनती है उसके बाद ये सीधी सिलाई आती है 3rd रो, उसमें बढ़ाते हैं हम। फिर उसके बाद ये तो चौथी हमारी धारी बनती है, यहाँ से 4th जो हमारी ये रिब बनती है। इसके बाद यानी कि 9वीं सिलाई में हम यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाए थे हमने। अब फिर यहाँ पे ये जो है पैटर्न की तीसरी सिलाई के बाद 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो ऐसे हमने ये 2 फंदे 5 बार बढ़ाने हैं। 2 बार हमने यहाँ पे बढ़ाए थे, ये तीसरी बार बढ़ाए हमने 2 बार, और हम ऐसे ही बढ़ाएंगे इन फंदों को बिल्कुल इसी तरह से, और बाकी इस पैटर्न को बुनते जाएंगे। तो पहले इसकी हम कुछ रोज बना लेते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ हमने क्या करना है। देखिए हमने ये 5 बार जो है 2 करके बढ़ा लिए हैं फंदे लास्ट टाइम यहाँ पे। अब हम ये जो 2 हमारी येलो वाली धारियाँ ये बना लेंगे बिना बढ़ाए। 5 बार बढ़ाने से हमारे ये 10 फंदे बढ़े। अभी हमारे पास 58 फंदे हैं, 58 स्टिचेस हैं। तो इसकी अब हम ये जो 2 येलो वाली धारियाँ ये बना लेंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, स्लीव में हमने इस तरह से 2 करके 5 बार फंदे बढ़ाए थे। फिर हमने इतना जो है प्लेन बुना है। ये टोटल हमने जो रोज प्लेन बुनी है वो है 25 सिलाइयाँ, 25 रोज हमने जो है वो दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनी बिना बढ़ाए। इस तरह से हमारी टोटल ये 4 जो है येलो धारियाँ बन गई है। अब जैसे हमने बढ़ाए थे उसी तरह से अब हम 2 फंदे कम करते जाएंगे। देखिए पहले 2 फंदे उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है, 1 और ये 2 ऐसे। बाकी पूरी रो सीधी बुन लेंगे। तो ये हमने 2 फंदे कम किए। फिर उसके बाद जैसे हमने 4-5 सिलाई बुनने के बाद 2 फंदे कम किए थे, जिस सीक्वेंस में हमने बढ़ाए हैं उसी में अब हम ये कम करते हुए इस स्लीव को पूरा करेंगे। और उसके बाद इन फंदों को जैसे ही हमने कास्ट ऑन किए थे वैसे ही बाइंड ऑफ कर लेंगे और दूसरी स्लीव भी सेम तरीके से बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी स्लीव बनाई है, इससे आपको और इजीली समझ में आएगा कि हमने करना क्या है। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक अभी बुना है। ये जो 1 2 3 4 पीली लाइन यहाँ तक। उसके बाद ये 2 सिलाई बुननी थी हमने और फिर 2 फंदे कम किए, फिर यहाँ पे 2 फंदे कम किए, फिर यहाँ पे जैसे बढ़ाए थे उसी सीक्वेंस में 5 बार हमने 2 फंदे कम करते हुए फिर इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। तो दूसरी स्लीव भी बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे। तो अब ये दूसरी स्लीव बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए हमने बाजू में क्या करना है, बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पे नीचे से। तो यहाँ से एक फंदा ऐसे उठाएंगे और इसे हम इस दूसरे कलर से बनाएंगे। तो एक एक फंदा हमने ये देखिए इस एज में से उठाते जाना है ऐसे। 2 3, तो ये टोटल हमारे 40-42 के करीब फंदे उठाए जाएंगे। तो पहले हम ये फंदे उठा लेते हैं यहाँ तक। देखिए हमने ये टोटल 42 फंदे उठाए हैं। अब इस तरफ से हम इन फंदों को
सीधा बुनेंगे। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। बाकी पूरी रो पहले हम सीधी बुनेंगे। उसके बाद हमने 8 सिलाइयाँ और दोनों तरफ से सीधी सीधी बुननी है, यानी कि टोटल हमने 9 रोज 9 सिलाई जो है इस तरह से बुन लेनी है सीधी सीधी दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरह से हमारी ये 5 धारियाँ बनी है दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए। अब इस रो में हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये वाली रो हमने फिर से जाली वाली रो बनानी है, यानी कि देखिए 2 का 1 करेंगे पहले सीधा बुनते हुए, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे। तो ये हम पूरी रो में ऐसे ही बुनेंगे, धागा आगे 2 का 1, धागा आगे 2 का 1। तो ये हम जाली वाली रो ऐसे बुनकर पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रो बुनने के बाद इस तरफ से हमने इन फंदों को उल्टे उल्टे बुनना है, सीधे नहीं बुनेंगे अब। तो ये पूरी रो हमने उल्टे बुनकर कंप्लीट करनी है। अगर हम इन्हें सीधा बुनेंगे तो हमारे कटाव जो है उभर कर नहीं आएंगे, इसलिए हमने इन फंदों को उल्टा बुनना है ताकि उभरे उभरे से हमारे ये मोती जैसे कटाव बन कर आएंगे। तो पहले ये पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। ये हमने उल्टी सिलाई बुनी। अब हम इस तरफ से इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे ऐसे, और अगली सिलाई में फिर से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो अब 2 सिलाई, 1 सिलाई सीधी और 1 उल्टी करके पहले हम बना लेते हैं 2 सिलाइयाँ। देखिए हमने ये 2 सिलाई और सीधी सीधी बुन ली है। 1 सिलाई हम और सीधी बुनेंगे क्योंकि हमने इन फंदों को रॉन्ग साइड से बाइंड ऑफ करना है। तो ये पूरे फंदे एक बार और हम सीधे पहले बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसे ऐसे फोल्ड करना है, जैसे देखिए हमने ये देखिए यहाँ पे किया था फ्रंट पार्ट में। फोल्ड करने के बाद फंदे उठा के ये हमने बनाई थी साइड की एज, वैसे ही बनाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि नहीं तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। देखिए ये जो एक धारी और दूसरी धारी है ना, जो दूसरे वाली धारी है यहाँ से हमने एक एक फंदा उठाना है ऐसे, धागा हमारी तरफ ही रहेगा और इन 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए 1 करेंगे। फिर इसी धारी में से दूसरा फंदा उठाएंगे ये देखिए, और इसे अगले फंदे के साथ उल्टा बुनते हुए 2 का 1, और फिर धागा पीछे ले जाके पहले पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास करेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और अगला फंदा उठाएंगे, उसे भी बैक साइड से ऐसे ही 2 का 1 करेंगे। फिर से पीछे वाले फंदे को इस तरह से बाइंड ऑफ करना नहीं भूलिएगा। तो ऐसे हमने ये पूरे के पूरे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेना है पहले। ये देखिए इन फंदों को हमने ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लिया है और इसे ऐसे अब जोड़ेंगे। ये यहाँ पे हमारे बीड्स जैसे मोती जैसे जो है कटाव बन गए हैं। अब हम इन स्लीव्स को यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे, दोनों बाजू ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेंगे। दूसरे बाजू में भी हमने ये बॉर्डर बना के रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये स्लीव्स को सिलने के बाद आर्म होल से भी अटैच कर लिया है यहाँ से। अब हमारा सिर्फ गला बनाने को रहता है। ये देखिए अभी चौरस गला हमने बनाया है ये। तो अगर आप बन स्वेटर बनाते हैं, पुलोवर बनाते हैं, तब भी आप यही वाला नेकलाइन जो है बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सर्कुलर नीडल लेनी होगी। देखिए यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। उससे पहले हम जो ये हमारे 4 कॉर्नर हैं 1 2 3 4, इनको मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ताकि हमें ये याद रहे कि यहाँ पे हमने फंदों को थोड़ा अलग तरीके से बुनना है। तो ये चारों जो कॉर्नर है इन पे हमने ये देखिए मार्कर्स लगा लिए हैं। अब यहाँ से फंदा उठाना शुरू करेंगे। देखिए 1 2, तो हमने एक एक फंदा उठाना है, 3 4, और जितने हमारे ये फंदे यहाँ तक उठाए जाएंगे उतने ही फंदे फिर यहाँ से यहाँ तक भी आने हैं। तो पहले हम इस मार्कर तक इन फंदों को उठा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक 22 स्टिचेस 22 फंदे ऐसे उठा लिए हैं। अब ये मार्कर हम यहीं पे रहने देंगे और ये जो ऊपर वाली तरफ है यहाँ से भी हम एक एक फंदा अब उठाएंगे। देखिए इस तरफ के फंदे थोड़े से टाइट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इन्हें एक एक करके उठा लेना है। 2 3 4, तो यहाँ से लेके अब इस मार्कर तक जितने फंदे हमारे आएंगे
उतने ही फंदे हमारे इस मार्कर से यहाँ तक भी आने हैं। तो ये हमने गिन लेने हैं। इस तरफ जैसे 22 उठाए हैं, अब मान लीजिए इस तरफ अगर हम जो है 26 फंदे उठाएंगे तो यहाँ पे 22 और यहाँ पे 26 फंदे ही उठाने हैं। तो ऐसे हम ये पूरी रो के फंदे अब उठा लेंगे फ्रेंड्स। ये सारे फंदे उठा लेंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो फंदे उठाए हैं इनमें से 22 फंदे हमने दोनों फ्रंट वाले उठाए हैं, और जो यहाँ पे शोल्डर वाले थे, कंधे वाले थे, वो हमने 26 दोनों तरफ उठाए हैं, और बीच में हमने ये जो पीठ के फंदे हैं ये 42 फंदे उठाए हैं, 42। तो टोटल हमारे 136 इतने फंदे उठा लिए हैं। अब देखिए इस तरफ से हम इन फंदों को, पहले फंदे को तो उल्टा बुनेंगे, बाकी सारे ही जितने फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। तो एक रो पहले हम पूरी सीधी बुन लेंगे, उसके बाद बताऊंगी मैं आपको हमने क्या करना है। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेंगे एंड तक। देखिए इन फंदों को हमने इस तरफ से सीधा बुना। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, जो मार्कर से पहले 2 फंदे हैं इनसे पहले 20 फंदे हैं, इन 20 फंदों को सीधा बुनेंगे। टोटल हमने 22 उठाए थे, उसमें से 20 फंदे सीधे बुने जाएंगे। 4 5 6 7 8। तो पहले ये 20 फंदे यहाँ तक सीधे बुन लेंगे। ये हमारे 20 फंदे आ गए। अब ये देखिए ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों को स्लिप करेंगे और बैक लूप से 2 का 1 करते हुए एक फंदा कम कर लेंगे ऐसे। अब इस तरफ के 2 फंदे हैं, ये बीच का कॉर्नर हमने मार्क किया हुआ है। अब इस तरफ के 2 फंदों को हम नॉर्मल 2 का 1 करते हुए फिर से एक फंदा कम कर लेंगे। तो 2 फंदे हमने कम किए। अब ये हमारे शोल्डर के फंदे थे जो हमने 26 उठाए थे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। 2 का 1 कर दिया है और 22 फंदे सीधे बुनेंगे उस तरफ भी, क्योंकि 2 का 1 होना है आगे। तो अब इसे हम इस मार्कर तक पहले बुन लेंगे इन फंदों को। ये देखिए मार्कर से 2 फंदे पहले तक हम आ गए हैं। अब फिर यहाँ पे हमने यही करना है, 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 करेंगे। फिर इस तरफ के जो 2 फंदे हैं मार्कर के, उन्हें हम 2 का फ्रंट लूप से नॉर्मल 1 बना लेंगे। अब फिर ये बाकी फंदे हमारे सीधे आएंगे। ये बैक के फंदे हैं, अब पीठ के फंदे हैं, तो ये 38 फंदे सीधे आएंगे। 2 का हम 1 कर चुके हैं, 38 फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो पहले ये 38 फंदे सीधे बुनेंगे, यानी ये जो मार्कर है इससे पहले 2 फंदों तक, इन फंदों को यहाँ तक सीधा बुनेंगे। ये देखिए इन फंदों को सीधा बुना। फिर से मार्कर से पहले के 2 फंदे जो हैं इन्हें स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और इन फंदों को नॉर्मल 2 का 1 बनाएंगे। फिर ये फंदे सीधे बुने जाएंगे और ये जो लास्ट मार्कर रह गया है ये वाला, इससे 2 फंदे पहले तक इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फिर से हमने इन फंदों को यहाँ तक बुन लिया है। और अब हमारा ये लास्ट मार्कर है, चौथा मार्कर है, इसमें फिर से हम 2 फंदों को स्लिप करके बैक से 2 का 1 करेंगे और फिर 2 फंदों को नॉर्मल फ्रंट लूप से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। अब बाकी फंदे हमारे बच गए होंगे 20, जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि इस तरफ भी 22 ही फंदे थे, तो इन्हें हम सीधा बुन लेते हैं पहले। तो ये रो सीधी बुनते ही हमारे 8 फंदे कम हो गए होंगे, क्योंकि हमने चारों पॉइंट्स में 2-2 फंदे कम किए थे। अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो पहले ये पूरी रो हम सीधी सीधी बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब इस तरफ से हमने 19 फंदे सीधे बुनने हैं। पहले 20 फंदे बुने थे, अब 19 फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो इन फंदों को फिर से हम ये जो मार्कर से पहले के 2 फंदे हैं यहाँ तक पहले बुन लेते हैं। ये देखिए इन्हें यहाँ तक बुना। अब फिर 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 क्या करेंगे पहले की तरह। तो ये एक फंदा पहले कम हुआ था, एक फंदा और कम हो गया। अब 19 बुने गए हमारे।
इस तरफ 2 फंदों का फ्रंट लूप से एक बना देंगे, फिर बीच के फंदे ये सीधे आएंगे। तो ऐसे अब हमने फिर से बाकी के 3 कॉर्नर्स में भी 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1 ऐसे करते हुए 8 फंदे इस रो में भी कम कर लेने हैं। तो ऐसे हम जो है इन फंदों को 5 बार कम कर लेंगे। ये हम दूसरी बार कर रहे हैं, ऐसे 5 बार कम कर लेंगे तो हमारी ये जो धारियां हैं ये 5 धारियां और बन जाएंगी। 5 रिब्स हम और बना लेंगे। तो जब ये 5 धारियां बना लेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो और इजीली आपको समझ में आएगा। ये देखिए हमने ये 5 धारियां और बना ली है और चारों पॉइंट्स में हमने 2-2 फंदे जैसे कम करने थे वो भी किए हैं हर सीधी सिलाई में। अब ये रो है, इसमें भी हम इन फंदों को ऐसे ही सीधा बुनते हुए और 2 का 1 करते हुए बुनेंगे। तो पहले इसे फिर से हम यहाँ पे ये देखिए मार्कर वाला अब ये दिखाई दे रहा है आराम से, तो पहले यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए फिर से यहाँ तक बुना हमने, यहाँ पे 2 फंदों का ऐसे के फिर से करेंगे और फिर 2 फंदों का 1। तो फिर से हमने ये बाकी के 3 पॉइंट्स में भी ऐसे ही करते हुए ये वाली रो बुन लेनी है। तो ये वाली रो बुन लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कितने फंदे बचेंगे हमारे। तो देखिए हमने इन फंदों को सीधा बुन लिया और अब हमारे पास 82 स्टिचेस हैं, 82 फंदे रह गए हैं और अब हम इन्हें इस तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो अब ये पूरी रो हम उल्टी बुन लेंगे क्योंकि अब हमने इसका जो है एज बनाना है। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं पहले। तो ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब हम यहाँ पे जाली वाली सिलाई बुनेंगे। 2 फंदों का 1 करेंगे धागा आगे लाके, 2 फंदों का 1। तो ऐसे ही जाली वाली रो पहले हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी सिलाई ऐसे ही बुन लेते हैं। फिर हमने एक सिलाई उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी बुन लेनी है। तो ये 3 सिलाइयाँ और इसके बाद बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब तो हमने देखिए 3 सिलाइयाँ फ्रेंड्स इस तरह से बुन ली है और ऐसे हमारा दिखाई दे रहा है अभी। अब हम जैसे हमने ये फोल्ड किया था वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा बताऊंगी आपको, यहाँ से हम ये देखिए 1 2 जो थर्ड वाली रिब है, तीसरी धारी जो है, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इन 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर इसी लाइन में से एक और फंदा उठाएंगे, अगले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास। फिर अगला फंदा उठाएंगे, ऐसे रखेंगे, इस फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, पीछे वाला फंदा ऊपर से पास। तो ऐसे हमने जो है अब ये सारे के सारे फंदे ही बाइंड ऑफ कर लेने हैं। एक एक फंदा उठाते जाएंगे। तो ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं नेक के लिए, गले के लिए। देखिए हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है, इस धागे को फिनिश कर लेंगे। और अब देखिए इस तरह से हमारा ये जो कार्डिगन है ये बनकर रेडी हो गया है। आप इस पे बटन्स वगैरह अटैच कर सकते हैं और टिच बटन्स भी लगा सकते हैं। तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।